की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएच स्केल क्या है, पीएच मान क्या है, अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान का फॉर्मूला क्या है, और ये भी बताना चाहता हूँ कि पीएच जो स्केल है आखिर क्यों निर्माण किया, आखिर उसको किसने निर्माण किया, कब निर्माण किया, यानी कि पूरा डिटेल मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट का ये क्या है, ये क्लास है। यानी कि टेंथ क्लास का जो केमिस्ट्री होता है उसका जो टॉपिक है अम्ल, भस्म एवं लवण, उसको आज हम करने वाले। ये देखिए फिजिक्स 10th क्लास लिखा है, गलत लिखा है, केमिस्ट्री 10th क्लास। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये आज का क्लास 8वां है। ये आज जो क्लास है ये क्या है, 8 है। तो यानी कि हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं क्लास, यानी कि 10th क्लास में जो केमिस्ट्री होता है उसको करने वाले हैं और उसमें क्या करने वाले हैं, पीएच स्केल के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, लेकिन हम सबसे पहले समझें कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक, पीएच स्केल क्या होता है, देखिए पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक फित्ता होगा, फित्ता जिसको हम जैसे कि मीटर में उसको जमीन नापने के लिए होता है, तो क्या करते हैं, उस फित्ता का उपयोग करते हैं नापने के लिए। ठीक, अब मान लेते हैं एक गिलास आपको पानी नापना है, तो पानी नापते हैं तो हम गिलास से भी नाप लेते हैं गिलास। तो अगर मान लेते हैं कि एक गिलास में 250 ग्राम वाटर अटता हो, यानी मान लेते हैं एक लीटर अटता हो या आधा लीटर, तो हम उस गिलास से क्या करते हैं, पानी को नाप लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो है पानी है वो एक गिलास है। ठीक, एक गिलास है। लोटा से नापे तो क्या बोलते हैं कि ये पानी जो है एक लोटा है। उसी तरह से केमिस्ट्री का भी एक अलग दुनिया है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का भी एक दुनिया है। ये जो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन की जो सांद्रता होता है उसको क्या करता है, ज्ञात करता है या मापता है। ठीक, जिस तरह से पानी को गिलास नाप रहा था उसी तरह से H+ आयन है उसको क्या कौन नापता है, पीएच स्केल नापता है। ठीक, पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल से हम पता करते हैं कि किसका H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन किसका अधिक है, किसका कम है, किसका नहीं है। तो हम किससे नापते हैं, पीएच स्केल से। ठीक, ओके। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ को ज्ञात करने का एक स्केल है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक ना, ज्ञात करने के लिए उसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं हम पीएच स्केल। ठीक, H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं उसको कहते हैं हम पीएच स्केल। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पीएच बराबर 7, फिर है पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7। आखिर इसका अर्थ क्या है, हम समझने वाला है कि आखिर जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। पीएच बराबर 7, पी लेस देन 7, पी ग्रेटर देन 7, आखिर इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जब पीएच स्केल के पास जाइएगा, अगर पीएच वैल्यू 7 हो, अब सबसे पहले देखते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, इसको देख लेंगे तब समझेंगे। देखिए पीएच मान या पीएच वैल्यू क्या होता है, किसी बिलियन के पीएच का मान उसमें उपस्थित
H प्लस आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। लघु गणक का क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला को दर्शाया गया है। देखिए pH बराबर माइनस log H प्लस, यह है ना कि लघु गणक की ऋणात्मक मान है कि नहीं? ये देखिए ऋणात्मक pH, ये फॉर्मूला हुआ pH बराबर माइनस log H प्लस आयन। ठीक, तो ये लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। pH बराबर माइनस लघु गणक, लघु ई लॉग है, इसको बोलते हैं लॉग, इसको क्या बोलते हैं? लॉग। ये आपको नहीं इस क्लास में पढ़ना है, लेकिन आपको आपको 11th क्लास में पढ़ना है लॉग के बारे में। लॉग के बारे में आपको 11th में पढ़ना है, तो अभी आपको माइंड भटकाना नहीं है। लॉग को सिर्फ जानने की लॉग है। ठीक, बस इतना ही आपको जानना है। ठीक, और 11th क्लास में आपको लॉग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, तो उसी को बोलते हैं लॉग, यानी कि लघु गणक। लघु गणक का ऋणात्मक मान है, समझे? उसी को बोलते हैं लघु गणक। नहीं, यहाँ पर दिया गया है कि pH वैल्यू लघु गणक का ऋणात्मक मान है। तो इसको लॉग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉग। तो माइनस लॉग के H प्लस आयन। ठीक, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक, तो वही यहाँ पर बोला गया है, यही यहाँ पर बोला गया है कि किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के लघु गणक यानी कि लॉग का ऋणात्मक मान है। यानी कि ऋणात्मक मान है किसका? H प्लस आयन का। तो H प्लस आयन का। ठीक, समझ रहे हैं ना? देखिए जैसे जैसे बोला उसे कहिए pH मान, यानी कि pH मान। ठीक, क्या है? उपस्थित आयन H प्लस आयनों की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक लघु गणक, यानी लोग H प्लस आयनों की सांद्रता के लघु गणक, यानी कि H प्लस आयन। ठीक, समझ में आ गया? तो ये है, समझ गए, यही है pH मान। ठीक, माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक, अब यहाँ हम समझने वाले हैं, यहाँ हम समझते हैं, वो क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर है pH बराबर 7, pH माइनस 7, सॉरी pH लेस देन 7 और pH ग्रेटर देन 7। आखिर इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं अगर किसी का pH मान निकालिएगा, यानी कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन से pH मान निकालिएगा। अगर pH बराबर अगर 7 आता है तो वो उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। ठीक, और pH लेस देन 7 आता है तो उसको कहेंगे हम अम्लीय। ठीक, और pH ग्रेटर देन आएगा, माने कि 7 से अगर ज़्यादा आएगा तो उसको कहेंगे क्षारीय, और 7 से कम आएगा उसको क्या कहेंगे? अम्लीय, और जो 7 आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उदासीन। उदासीन का मतलब कुछ नहीं, न खट्टा न मीठा। उदासीन के मतलब न अम्लीय न क्षारीय, एकदम उदासीन, उसको पीछे कोई स्वाद नहीं। समझ रहे हैं ना? उसको उदासीन कहते हैं। ठीक, तो आखिर अम्ल और भस्म को पहचाने कैसे? तो किससे अम्ल भस्म को पहचानेंगे? pH मान से। अब मान लेते हैं कि किसी का pH मान 2 है, तो बताइए क्या वो अम्लीय है कि क्षारीय है? तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि नहीं जानते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे हम कि 7 से कम रहेगा, यानी कि pH लेस देन माने कि लेस देन का मतलब है 7 से कम, यानी कि अगर 7 से कम रहेगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। देखो इधर माने लेस देन होता है, इधर कर रहेगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा। ठीक, 7 से ज़्यादा। ओके, समझ रहे ना? तो इधर दे है यानी कि कम, 7 से कम, इधर दे है तो 7 से ज़्यादा। ठीक ना, समझ रहे ना? तो अगर pH मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय। जैसे pH मान 2 है तो ये 2 है तो 7 से कम है,
7 से कम है कि नहीं, 2 7 से कम है ना जी, तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब मान लेते हैं कि पीएच मान किसी का, पीएच मान किसी का 5 है, तो बताइए अम्लीय है कि क्षारीय। तो फिर देखेंगे ये 7 से क्या है, कम है। देखिए 7 से कम है, उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, अम्लीय। अगर 7 से जिसका पीएच मान कम होगा, याद रखिएगा, 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब पीएच मान किसी का 4 है, तो ये भी 7 से कम है, तो क्या है, अम्लीय है, अम्लीय है। अब जैसे मान लेते हैं नींबू का पीएच मान होता है, पीएच मान होता है 2.4। तो बताइए नींबू जो है वो अम्लीय है या क्षारीय। तो जाहिर सी बात है 7 से कम है तो क्या है, क्षारीय, अम्लीय है। ऐसे जानते हैं अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, और नींबू भी आपको खट्टा लगता है, तो क्या है, ये अम्लीय है। अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा लगता है। मैं आपको पढ़ाया हूं कि अम्ल क्या है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है, अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है। तो ये 7 से कम है तो नींबू क्या है, अम्लीय है। और अभी प्रैक्टिकली आप कभी नींबू खाए होंगे, आप जिंदगी में कभी तो खाए किए होंगे नींबू, तो नींबू खाए होंगे तो खट्टा लगता है कि काढ़ा लगता है, एकदम कसाइंदा खट्टा लगता है। तो इसीलिए वो क्या है, अम्ल है, अम्लीय है, अम्ल है। अब क्या आम खाते हैं वो भी खट्टा लगता है, वो भी अम्लीय है। आप इमली खाते हैं वो भी खट्टा लगता है, खट्टा लगता है कि नहीं, तो वो क्या है, अम्लीय है, उसका स्वाद में क्या है, खट्टा लगता है, उसको कहते हैं अम्लीय। तो आप समझिए 7 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। अब मान लेते हैं अगर 7 से किसी का अधिक पीएच मान हो, जैसे कि पीएच मान 8 हो, पीएच मान 8 हो, तो अगर 8 होगा पीएच मान, तो आपको बताना है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, ये बताइएगा आप। ओके, बताइए जल्दी। जल्दी बताइए। 8 है पीएच मान। अगर पीएच मान अगर 8 रहेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय, क्योंकि ये 7 से अधिक है। अगर 7 से अधिक रहे तो क्या कहेंगे, उसको क्षारीय कहेंगे। अगर किसी का पीएच मान 9 है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, क्षारीय हो जाएगा। तो समझिए अगर किसी का पीएच मान कह सकते हैं कि 7 हो तो क्या होगा, अगर बराबर हो तो क्या होगा, उदासीन, ना खट्टा लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना तीता लगेगा, ना कसीदा लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से समझिए, आगे इतना समझ जाइए, और ये बहुत आगे यही चीज को आगे भी समझाएंगे, अभी इतना समझें। अगर 7 से कम हो तो क्या होगा, 7 से, अगर 7 से, यार, अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय, ये अम्लीय हो जाएगा। और 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन, न खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा। समझ गए। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर पीएच मान कितना तक होता है, आखिर कितना तक पीएच मान होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कितना होगा। ओके, देखिए क्या हुआ था, सुनिएगा। एक विज्ञानी आए थे जिनका नाम था सोरेंसन नाम था वो विज्ञानी का। वो जानते हैं सन 1919 ईस्वी में, कितना में याद रखिएगा, सन 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में सोरेंसन ने एक स्केल बनाया। अभी हम बताए थे जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अभी हम बताए पीएच स्केल क्या है, ये H+ आयन की सांद्रता को मापता है।
पीएच स्केल द्वारा न सिर्फ अम्ल तथा क्षार की भी पहचान की जाती है। अभी हम बताएं अम्ल की भी पहचान किया जाता है, अभी बताया ना कि क्षार की भी पहचान किया जाता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अभी हम आपको बताएं कि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 के बराबर होता है वो क्या होगा, आपका उदासीन होगा। उसी को कहा जा रहा है कि इसके पीएच स्केल द्वारा न सिर्फ अम्ल का तथा क्षार की भी पहचान की जाती है, इससे क्षार माने बेस यानी क्षार की भी पहचान की जाती है, बल्कि उसकी प्रबलता का मतलब स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, पावर, प्रबलता का मतलब ताकत, प्रबलता का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ठीक, के भी पता लगाया जा सकता है। ठीक, पीएच स्केल द्वारा नहीं केवल अम्ल माने एसिड, क्षार माने बेस की पहचान, दोनों की पहचान की जाती है, बल्कि ये पहचान तो की जाती है लेकिन किस आधार पर, उसकी शक्ति को मापा जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, प्रबलता का मतलब शक्ति की भी पता लगाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे पीएच शब्द, पीएच का तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पीएच, तो पी का मतलब होता है पोटेंस का मतलब होता है, जानते हैं क्या, पावर। पी का मतलब पोटेंस का मतलब पावर, एच के मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल पीएच मान या पीएच स्केल, यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति को जो मापता है उसे को क्या कहते हैं, पीएच। अब बताइए हाइड्रोजन आयन की शक्ति है क्या माप रहा है जी, बता रहा है कि नींबू के पीएच मान है 2.4, यानी कि ये कितना खट्टा है ये आपको बता रहा है। कौन, पीएच मान बता रहा है कि नींबू के, तो अम्ल, ये अम्लीय है, बता रहा है कि इतना इसको शक्ति है, पीएच मान इसका इतना है। ठीक, अब देखिए बहुत चीज अभी बताएंगे, अभी चुप रहिए, आगे देखेंगे। तो समझ गए पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। 1 मिनट। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है कि पोटेंस का मतलब पावर, और हाइड्रोजन आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल किसी बिलियन में H+ सांद्रता का पता लगाता है। यह भी हम बताएं कि H+ आयन को पता लगाता है। किसी बिलियन का पीएच मान, किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। अभी ऊपर भी आपको बताए थे, pH बराबर माइनस log H+ आयन। H क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोलारता में लिया जाता है। ये क्या है, H क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और इसकी जो सांद्रता है इसको मोलारता में लिया जाता है। ठीक, H क्या है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और इसको किस में लिया जाता है, मोलारता में लिया जाता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा पीएच मान निकालने के लिए। फार्मूला वो क्या है आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला भी लिखा भी गया है, pH बराबर माइनस log H+ आयन। ये है पीएच मान निकालने की फार्मूला, हम आगे बताएंगे भी कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब हम आपको ये समझाने वाले हैं, ये सारी चीज़ तो समझ गए, ये तो हम समझ ही गए थे, ये ऊपर हम समझा दिए थे आपको कि पीएच स्केल किसी बिलियन का मतलब समझ रहे ना, H+ आयन की सांद्रता का पता लगाता है। किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन की लघुगणक, लघु का मतलब लघुगणक का ऋणात्मक मान, यानी यह ऋणात्मक उपस्थित आयन H+ आयन यहाँ है, यह फार्मूला है। ठीक, इस फार्मूला आप समझ गए होंगे, और जैसे बोला गया वैसे लिखा गया इसमें, आओ क्या। अब हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हम समझने वाले हैं, वो क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं कि अगर पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, पीएच मान जो पीएच स्केल है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो देखिए ये पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। ये आपको समझ में आ गया कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। अगर बोला जाएगा कि पीएच स्केल का मान कहाँ तक होता है, 0 से
14 तक। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। पीएच मान 0 से 14 तक। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी का पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, भस्म होगा, क्षार होगा। ये सॉरी, अम्ल होगा या भस्म को ही बोलते हैं क्षार। अम्ल होगा, भस्म हो गया या उदासीन होगा। भस्म को बोला जाता है क्षार, ठीक, चाहे क्षार बोलिए चाहे भस्म बोलिए। तो पीएच मान अगर 7 होगा तो भस्म होगा या अम्ल होगा या उदासीन होगा। तो 7 बराबर 7 है तो उदासीन होगा। अगर अगला प्रश्न ये आ जाएगा कि पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। तीसरा चौथा प्रश्न आएगा कि पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ठीक, फिर प्रश्न आएगा, अब हम आपको बताते हैं पीएच जो है वो क्या करता है, H प्लस आयन की सांद्रता को मापता है। ठीक, अगला प्रश्न, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर किसी का यहाँ पर देखिए 0 से 14 और बीच में देखिए 7 है, यहाँ ये क्या है, उदासीन है। यानी कि उदासीन से ये क्या है, लेफ्ट क्या है, अम्ल है, अम्लीय है, ये अम्ल के लिए है। और 7 से इधर की ओर यानी कि राइट यानी दाएं की ओर कितना है, ये क्षारीय है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो उदासीन से इधर होगा यानी कि बाएं होगा वो अम्ल होगा, और जो उदासीन से दाएं होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। इतना समझ गए? तो इतना समझ गए तो आप तो पता है ना कि ये 7 है, 7 के बाद क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी कि जिसका पीएच मान 9 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ये क्या होगा, क्षार होगा या भस्म होगा, जिसको हम क्षारक कहते हैं या भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं। ठीक, अब किसी का मान पीएच 15 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएच स्केल कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है, तो ये 15 नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी का पीएच मान 6 होगा, 5 होगा, क्या बोलते हैं, पीएच मान 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा या 0 होगा, तो क्या हो गया, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। किसी का पीएच मान 2 है तो अम्ल है, काहे कि 7 से कम है। तो अब ये मन में डाउट होगा, ठीक है हम तो समझ गए कि इधर वाला अम्ल होगा, इधर वाला भस्म होगा यानी क्षार होगा। तो आखिर मान लेते हैं कि किसी का, अम्ल की ओर देखते हैं, किसी का पीएच मान 1 है और किसी का पीएच मान 2 है, तो ये दोनों में कौन सबसे ज़्यादा अम्ल होगा, किसका अम्ल शक्ति ज़्यादा होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसका पीएच मान इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, तो वो उसका पीएच मान जो है, अम्ल शक्ति है, वो अम्ल शक्ति ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं कि किसी का पीएच मान 6 है और किसी का पीएच मान 5 है और किसी का 6 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ये 5 वाला होगा। जितना इधर होगा वो उतना पावरफुल होगा, समझ रहे हो, वो उतना ही खट्टा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसका पीएच मान 2 है और इसका पीएच मान 6 है, ये दोनों में से खट्टा कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा? तो अम्ल का जो एकदम प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल वो 2 होगा। ठीक, 2 होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि इधर की ओर जाइएगा तो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। यानी प्रबल का मतलब मजबूत है, और इधर की ओर जाइएगा तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। यानी माने कि 1 से 7 की ओर जाएगा तो दुर्बल का मतलब कमजोर अम्ल। तो मजबूत अम्ल कौन होगा? आप जितना इधर में जाइएगा, अगर किसी का पीएच मान 0 है
तो क्या है, एकदम मजबूत अम्ल है, एकदम मजबूत अम्ल। ठीक। और किसी का मान पीएच मान 6 है, ये भी अम्ल ही है, काफी 7 से कम है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। और ये जो है 0 जिसका एकदम प्रबल अम्ल है। समझ रहे बात को। अगर किसी का पीएच मान 1 है और किसी का पीएच मान 2 है, तो ये बताइए कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसके कंपेयर में, हालांकि सब अम्ल है, लेकिन कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे, जब हम कहते हैं ना कि सामना सामनी करेंगे, तो ये दोनों में आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत अम्ल है। तो जिसका इधर की ओर किसका कम रहेगा, जिसका जितना कम रहेगा उतना ही मजबूत रहेगा। यानी कि पीएच 1 है तो ये मजबूत रहेगा और ये दुर्बल रहेगा। समझा। अगर एक ने दोनों में लड़ाई होगा तो एक वाला जो है इसका फाड़ देगा ना, बीचे बीच फाड़ देगा ना, कहते हैं कि एकदम फाड़ देंगे, थोड़ा ज़्यादा हम बढ़िया रहे हैं। उसी तरह से जिसका जितना कम होगा ना, अब 0 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, 2 हो जाए, अब कहा जाए, यहाँ तो हम तो बताए थे कि पीएच मान 1 और पीएच मान 2 में कौन सबसे ज़्यादा बरियार है, कौन है, 1 है। अब बोलेंगे कि पीएच मान 0 और पीएच मान 1 में कौन सबसे ज़्यादा बरियार है, तो अब 1 नहीं बरियार होगा, अब 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना कम रहेगा वह बरियार रहेगा। अब बोलेगा कि चारों में से कौन ज़्यादा बरियार है, तो ई बरियार है, 0 वाला। समझ गए। उसी तरह से क्षार, सबसे ज़्यादा क्षार कौन होगा, जितना ही ज़्यादा होगा इधर में बढ़िएगा उतना ही उसका क्षारीय बढ़ते जाएगा, क्षारीय बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं। और इधर से है, इधर में आइएगा तो क्षारीय घटेगा, और इधर में जाइएगा तो क्षारीय बढ़ेगा। और क्षारीय कहाँ तक है, यहीं तक है, 7 तक है, 7 से इधर में है। ये नहीं कि इधर आइएगा तो क्षारीय नहीं। अम्लीय कहाँ तक है, यहीं तक है, 7 से इधर में अम्लीय है, 7 से इधर में क्षारीय है। लेकिन इधर बढ़िएगा तो क्षारीय ज़्यादा होगा, इधर में बढ़िएगा तो इसका क्षारीय ज़्यादा होगा। अगर मान लेके कह देते हैं कि पीएच मान 8 है, किसी का पीएच मान 9 है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, तो आप कहेंगे जिसका कम है। नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसका ही क्षारीय ज़्यादा होगा। यानी कि 9 क्षारीय ज़्यादा है, ये क्षार ज़्यादा है। ठीक। तो आप समझ गए। अब किसी का पीएच मान 14 है और किसी का 9 है, तो इसमें क्षारीय कौन ज़्यादा है, ये 14 वाला। अगर इधर में बढ़िएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसका क्षारीय शक्ति बढ़ेगा। ठीक। समझिए ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पीएच स्केल का मतलब समझ में आ गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, हम आपको बताएं कि अगर इधर में आ जाएगा तो उसका शक्ति बढ़ते जाएगा। इसको बताए थे कि अगर आप इधर में आ जाएगा तो शक्ति बढ़ते जाएगा। ठीक। इधर में आइएगा तो शक्ति घटते जाएगा। अभी नहीं कि शक्ति घट जाता है आ जाएंगे, नहीं, ये तो अम्लीय के क्षेत्र में है जी। क्षारीय का क्षेत्र 7 से इधर में है और अम्लीय का क्षेत्र 7 से इधर में है। समझ गए ना। तो अब बताइए, अगर किसी का पीएच मान 13 है, किसी का पीएच मान 9 है, तो सबसे पहले क्षारीय कि अम्लीय है, तो सबसे जैसे बात 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय है, क्षारीय है। अब कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय मजबूत है, जिसका ज़्यादा अधिक होगा, इधर में जितना आएगा वो अधिक होगा, तो ये क्षारीय सबसे ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इधर में आएगा तो प्रबल क्षारीय और इधर में आएगा तो दुर्बल क्षारीय। ठीक। ठीक। ऐसे आप देख सकते हैं, इधर है दुर्बल क्षार, इधर है प्रबल क्षार, इधर है दुर्बल क्षार, इधर है प्रबल क्षार, इधर में है। ठीक। आपको पता चल गया। ठीक। इधर में आएगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक। बढ़ती हुई H+ आयन और घटती हुई H+ आयन। इधर H+ आयन क्या करेगा, बढ़ेगा और OH- घटेगा। इधर H+ आयन घटेगा और इधर OH+ बढ़ेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, लिखा रहेगा PDF लिंक, वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज की वीडियो इतना ही, तब तक धन्यवाद।